कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा चल रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आप हंगामा देख सकते हैं। सिद्धू का काफिला लखीमपुर जा रहा है और उससे पहले सहारनपुर में किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया है, तस्वीरें आपके सामने है। लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धू, लेकिन उससे पहले सहारनपुर में जिस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है उससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से सियासी खिचड़ी पक रही है। अब हर राजनेता यहां लखीमपुर आना चाहता है। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कल पहुंचे थे और आज सिद्धू यहां आने की कोशिश कर रहे हैं लखीमपुर। लेकिन उससे पहले सहारनपुर की तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा यहां पर चल रहा है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अब जमकर राजनीति करने में जुट गए हैं। किस तरीके की तस्वीर सहारनपुर से कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है और हंगामे की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिद्धू का काफिला अब लखीमपुर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले आप देखिए, और इसी खबर पर हमारे सहयोगी चमन पलाने भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी, आखिर क्यों इस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है सहारनपुर में? जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो है पूरी आज पंजाब कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे और विधायक थे वो लखीमपुर खेरी में जो घटना थी उसको लेकर वहां जाना चाहते थे और उन्होंने अपना जो ये रोष मार्च था वो चंडीगढ़ के नजदीक एयरपोर्ट चौक से शुरू किया था और गाड़ियों के काफिले से जो था वो आज वो सहारनपुर के पास जो बॉर्डर है यूपी का वहां पर पहुंच गए और वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो धरने पर बैठ गए और वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। वहां पर जो बैरिकेडिंग जो यूपी पुलिस ने कर रखी थी बॉर्डर पर, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जो विधायक थे और जो मंत्री थे उन्होंने उसको हटा दिया और अब धरने पर जो है वो वहीं पर जो है बॉर्डर पर ही, यूपी बॉर्डर पर ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो काफी संख्या में जो है वहां पर बैठ गए हैं और काफी जो है धरना जो है बड़ी जोरों शोरों से वहां पर किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके की स्थिति इस वक्त सहारनपुर में है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है और लगातार वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू अपने कई मंत्रियों और विधायकों के साथ अब लखीमपुर की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीर आप देख लीजिए, सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी ताकि जो कार्यकर्ता है वो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर हंगामे की तस्वीर। चमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमन, सिद्धू अपने कई मंत्रियों और विधायकों के साथ लखीमपुर आ रहे हैं, क्या वो वहां से निकले हैं अभी कि हंगामा अभी भी लगातार जारी है? जो है वो पुलिस ने उनको वहीं पर रोक लिया गया है और जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो उनके मंत्री और विधायक हैं वो भी धरने पर वहां पर बैठ गए हैं और जहां तक प्रशासन ने उनको कहा है कि 5 लोगों को ही जाने की अनुमति है, लेकिन जो सिद्धू के साथ जो कार्यकर्ता और उनके जो मंत्री हैं वो आगे जाने की बात को लेकर वहीं पर डटे हुए हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से है, जो प्रगट सिंह ने ये कहा है कि और राजा बड़िंग और प्रगट सिंह और कुछ जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहां पर जो पुलिस ने जो उनको रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उनको वहीं पर रोक लिया गया है और सिद्धू के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहीं पे धरने पर बैठ गए हैं और वो आगे बढ़ने की जो मांग है वो लगातार जो है वो पुलिस से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर तक पहुंच चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उसी के साथ साथ उनके कई कार्यकर्ता भी साथ मौजूद हैं, मंत्री और विधायक भी हैं जो लखीमपुर आना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर बैरिकेडिंग की गई, जिसको कोशिश की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कि उसको हटाया जाए, क्योंकि लखीमपुर में धारा 144 लागू है और यहाँ पर शांति भंग ना हो उसके लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं। ऐसे में केवल 5 लोगों को ही अनुमति है, लेकिन सिद्धू अपने पूरे काफिले के साथ लखीमपुर की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और यही वजह है कि सहारनपुर में उनको रोकने की कोशिश की गई ताकि किसी भी तरीके से शांति भंग ना हो। और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से हंगामा वहां पर किया। तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेड्स हटाए गए, तोड़ने की कोशिश की उनको और हंगामा अभी भी लगातार वहां पर जारी है और साथ साथ सिद्धू अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि वो आगे जाएंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ आगे जाएंगे, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि केवल 5 ही लोग लखीमपुर जाएं।
और लखीमपुर से ही जुड़ी बड़ी खबर जो लगातार हम आप तक सारी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। उस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको ये बता दें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें आशीष पांडे नाम का एक शख्स है और लवकुश नाम का एक शख्स है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और साथ साथ इतना ही नहीं, थार जीप में जो आशीष मिश्रा की बताई जा रही थी उस थार जीप का इस्तेमाल हुआ था। और उस थार जीप में आपको बता दें कि कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं और आगे लगातार पूछताछ जारी है, तफ्तीश जारी है। लगातार मांग भी की जा रही थी कि आगे तफ्तीश हो इस पूरे मामले की और पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। इससे पहले एक एसआईटी भी बनाई गई थी 6 सदस्यों की। उसके बाद न्यायिक जांच के लिए भी अब प्रक्रिया आगे चल रही है। और साथ साथ अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर आशीष पांडे और लवकुश नाम के 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 को हिरासत में रखकर पुलिस लगातार आगे पूछताछ कर रही है। और इतना ही नहीं, थार जीप में इस्तेमाल कारतूस भी मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए अब आगे भेजा जाएगा। यानी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें, न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखीमपुर मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आशीष पांडे और लवकुश नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा 3 को हिरासत में रखकर पुलिस लाइन में अब भी पूछताछ लगातार की जा रही है। इस पूछताछ में भी और कई खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात है। लगातार मांग की जा रही थी, न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन पुलिस फिलहाल अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। और इतना ही नहीं, थार जीप में इस्तेमाल कारतूस भी मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए आगे भेज दिया गया है। और आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अपील की है कि किसी के पास अगर कोई सबूत है तो वो जांच में आगे आके मदद करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आईजी जन लखनऊ लक्ष्मी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सुव्यवस्थित तक से मुलाकात कराकर वापस भेज दिया। मैम, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस समय विवेचना में अग्रतर वो है, प्रगति हो रही है। बहुत सारी टीमों का गठन किया गया है और एक विवेचना पर्यवेक्षण समिति भी बनाई गई है जिसके नेतृत्व में विवेचना संपादित की जा रही है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर कल जारी किया था और लोगों से अपील की थी। हम आज भी पुनः अपील करते हैं, जिसके पास जैसा भी साक्ष्य हो इस नंबर पर उपलब्ध कराए अथवा इस कमेटी से संपर्क स्थापित करके उपलब्ध कराए। यदि वो चाहेंगे तो उनका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इन एविडेंसेस का फोरेंसिक एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन कराने के उपरांत हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और उसके अनुरूप कार्रवाई संपादित कराएंगे। आप ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक जांच हो रही है? फोरेंसिक जांच घटनास्थल की हो चुकी है। आगे एडवांस फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। मैम, न्यायिक कमेटी भी गठित हो गई। प्रदीप श्रीवास्तव रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के हैं, उनको जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जी हाँ, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया गया है और वो भी अपना कार्य शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। बहुत सारे नेता आ रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। एक राहुल, प्रियंका है, अखिलेश आ रहे हैं। घटनास्थल पर ले जाना, परिवारों के यहाँ ले जाना, कोई चीज स्थिति बिगड़े ना, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, इसी में थोड़ा सा हमारी पुलिस की कार्रवाई में डिले भी हो जा रहा है, क्योंकि हम सबका ध्यान इस समय कानून व्यवस्था को बनाए रखने में है। बहुत सारे जत्थे और बहुत सारे दल का आगमन हो रहा है, उसकी सुरक्षा बनाए रखना, उसकी तैयारी करके रखना भी, उसका अरेंजमेंट करना, ये भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही हैं। और लखीमपुर से ही जुड़ी एक बड़ी खबर आपको और बता दें, न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक दबिश दी जा रही है अब आशीष मिश्रा के लिए। अजय मिश्रा के जो बेटे हैं, जिन पर कई तरह के इससे पहले आरोप लगाए हैं। 3 अक्टूबर को जो घटना हुई, इसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें आशीष मिश्रा का भी नाम है। और अब ये कहा जा रहा है कि इससे पहले वो सरेंडर करने वाले थे कोर्ट में खुद को, लेकिन अभी उनको छानबीन उनकी करने के लिए दबिश दी जाएगी और उनसे पूछताछ भी आगे की जाएगी। लेकिन फिलहाल टीमें बना दी गई हैं और दबिश दी जाएगी। आपको बता दें, बड़ी खबर लखीमपुर घटना से जुड़ी हुई, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए अब टीमें बना दी गई हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये टीम आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए दबिश देंगी। और 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना मामले में दर्ज एफआईआर में आशीष का नाम भी था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह है कि वो पूरे मामले में हत्या के आरोपी हैं। कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। आईजी रेंज लखनऊ की माने तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाएगी, बाकायदा इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो दबिश दी जाएगी। और हम आशीष मिश्रा के घर पर हैं, आप घर देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो खबर आई, जितना पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, कहा जा रहा है कि
उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये उमेश कुमार मिश्र, अजय कुमार मिश्र टेनी यानी सांसद गृह राज्य मंत्री का घर है। पिता और पुत्र एक साथ यहाँ रहते हैं। अंदर सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात है क्योंकि स्टेट होम मिनिस्टर हैं देश के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो घटना पे साक्ष्य मिले हैं, तथ्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, उसकी सूत्रों की माने तो अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर शक की सुई की गुंजाइश घूमती है। लिहाजा अब पुलिस टीमें गठित कर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। यानी अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी और यूपी पुलिस ने ये पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर खीरी। और अरुण सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए यहाँ पर अब दबिश देने के लिए टीमें बना दी गई हैं ताकि आशीष मिश्रा को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन फिलहाल आप लखनऊ में हैं, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में इस वक्त राजभवन के अंदर गया है। वहां पर ज्ञापन देगा और ज्ञापन में 2 स्पेसिफिक मांगे हैं। पहली तो ये कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार उनको पद से हटाए। और दूसरी मांग है कि आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, जो अक्यूज्ड है, एक तरह से विपक्ष के आरोपी हैं, विपक्ष कह रहा है कि एफआईआर में नाम भी है अगर, तो उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो 2 मांगों को लेकर के दबाव बनाने के लिए लखनऊ में न सिर्फ गतिविधियां बल्कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रपति से समय मांग रही है। और कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं और विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की जा रही है ताकर के वहां राष्ट्रपति के पास भी दबाव बनाया जाए। एक ऐसा मौका है कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस पर वो उत्तर प्रदेश सरकार को, बीजेपी को घेर सकती है। इसलिए यहां पर राज्यपाल के जरिए और केंद्र में राष्ट्रपति के जरिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और उनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी अब करेगी। उसके पीछे तर्क यह है, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू या राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा या फिर और लोग कूच कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की तरफ, संदेश ये कांग्रेस देना चाहती है कि वो किसानों के साथ है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है। और जब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं होती या इस्तीफा नहीं होता तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। उसकी ये रणनीति है ताकि उसे लगे कि पार्टी, लोगों को लगे कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लखीमपुर खीरी जाने और उनसे मिलने तक, पीड़ित परिवारों से मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदा है। ये दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और इसीलिए राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक का दौड़ लगा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक की दौड़ लगाने की कोशिश में है और लखीमपुर लगातार पहुंचने की कोशिश में है कांग्रेस के राजनेता। अरुण, देखिए इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कल ही यहाँ से आकर गए हैं और आज सिद्धू भी पहुंच गए हैं सहारनपुर बॉर्डर पर। उनको फिलहाल वहां पर रोका गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ता लखीमपुर तक पहुंचे। हालांकि 5 ही लोग आ सकते हैं और वहां पर लखनऊ में भी इसकी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है इन सब के बीच कि ये क्या उचित वक्त था राजनीति करने का? क्या ये एक पॉलिटिकल पर्यटन है? देखिए, सवाल निश्चित रूप से उठते हैं, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि अगर जिस पार्टी की सरकार होती है उसके अलावा सारे उस सरकार को घेरते हैं और अगर उसी पार्टी की दूसरे राज्य में सरकार होती है तो वहां वो पार्टी खामोश हो जाती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपकी बात एकदम सही है। इस तरह की जो घटना होती है, दुर्घटना होती है, लोगों की मौत होती है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में आप बात कर लीजिए, बंबई से लेकर के कोलकाता तक, किसी भी राजधानी में बात कर लीजिए या किसी राज्य की बात कर लीजिए, राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की, इस तरह की घटना पर राजनीति होती ही है और स्थानीय रूप से, राष्ट्रीय रूप से लगातार राजनीति होती है। और लखीमपुर खीरी की जो घटना है उस पर आज देखिए, अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी गए हैं, प्रियंका गांधी बहराइच गई हैं। 2 परिवार ऐसे पीड़ित थे जिनसे वो मुलाकात नहीं कर पाई थी। कल राहुल गांधी के साथ रात में वो लौट आई थी लखनऊ, आज फिर गई हैं वो। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लोक दल, तमाम जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं, राज्य के ही छोड़िए दल, दूसरे राज्यों के भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या नेता हैं वो भी लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं। उसकी वजह है किसान, और किसान एक बड़ा वोट बैंक है देश में, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और चूंकि किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, ऐसे में सबकी ये कोशिश है कि वो सहानुभूति हासिल करें किसानों की, और सिर्फ किसानों की सहानुभूति नहीं, उसके पीछे किसानों के बड़े वोट बैंक की फसल काटने की रणनीति भी राजनीतिक दलों की रहती है। ये सवाल अलग है कि पार्टी कौन सी है, प्रदेश कौन सा है और कौन कहां सत्ता में और कौन कहां विपक्ष में। बिल्कुल,
बिल्कुल अरुण, और इसी को लेकर इसी वजह से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ भ्रम जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। 3 लोगों के नाम क्या है मैडम? वो लोग कौन है? 2 people have been called for questioning based on the evidences which had been supplied, which had been given to us. They have confirmed the role of 3 others who are unfortunately dead. Technically, they have also been accounted for. These people are giving quite a lot of information. As soon as बुलाया है, फिर से मैम बोल दीजिए, फिर से सॉरी ऑफ रिकॉर्ड है, आपको मैम। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बारे में अभी तक क्या? आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कल भी हमारी फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया था और एविडेंसेस जुटाए थे। आज भी हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे लैंड स्वीपिंग कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है और एविडेंसेस जुटा रही है। इसका एक और विस्तृत बयान हम थोड़ा सा लेट आपको उपलब्ध करा पाएंगे। हाँ, इसकी पुष्टि की जा रही है। किसी भी पोस्टमार्टम में देयर हैव बीन 2 postmortems which have been conducted by panel of experts called in from very reputed institutes, and instances of firing or any firearm injury has not been found upon. Therefore, now we'll have to proceed ahead with other evidences which have been given to us. हम घटनास्थल से कुछ खो मैम, इनके नाम क्या है? किसके नाम क्या है मैडम? नाम क्या है? इन दोनों के नाम क्या है जिनको हिरासत में लिया गया? हिरासत में नहीं लिया गया है, पूछताछ के लिए समन करके बुलाया गया है। मैम, सुनने में आ रहा है कि कारतूस वगैरह कुछ मिले। नाम जब तक कि हम ऑफिशियली उनकी अरेस्ट ना कर लें, हम अपने नाम वो जो 3 लोगों की अरेस्टिंग की बात हो रही, जो मृत हो चुके हैं, वो 3 लोग कौन? वो 3 के नाम बता दीजिए। वो मृत हुए थे, लेकिन उनका रोल क्या था ये अब तक क्लियर नहीं था। आज के बयानों से उनका रोल क्लियर हुआ, इसलिए उनके नाम बता दो। उनके नाम ये पम्मी भाई उठा रहे हैं, उनके बयान चल रहे हैं। अरे उठा रहे हैं यार, कंप्लीट होते हैं, फर्दर आपको अपडेट करेंगे। मैम, वो 3 नाम और आईजी लक्ष्मी सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूछताछ लगातार की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के दौरान कई सबूत और साक्ष्य मिले हैं। यानी कि लगातार अभी भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच, लखीमपुर मामले के बीच, यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है और साथ साथ ये भी कहा है कि भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मोहसिन रजा जी, अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। कांग्रेस के 2 नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी रात मिलते रहे और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि न्याय अभी हुआ नहीं है, अधूरा न्याय है। ये तो परिजन बताएंगे ना, ये क्या बताएंगे? ये तो खुद ही चाहते हैं कि अन्याय, इन्होंने अन्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हों वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इसलिए जिस दिन वहां पर हमारे सारे सुरक्षा कर्मी, सारे आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ये घटना बहुत दुखद है और तत्काल वहां पर सारी व्यवस्था देखी जाए कि ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। और उस समय सड़क पर निकलकर पुलिस की जीप जलाना, दंगे कराना, ये कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस कह रही कि हम तो जाकर रहेंगे, चाहे आप दफा 144 लगाइए। तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। और ये सब लोग, मैं तो ये कहता हूं पूरा विपक्ष,
इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोरोना में हो चाहे कोई घटना में हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश चला चुके हैं। लेकिन सर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग दंगा कराना चाहते थे उस घटना की आड़ में? नहीं, बिल्कुल भी। बार बार, और माजी को अगर आप पास्ट को उठाकर देखिए तो पास्ट में दंगा कराने के माहिर लोग हैं ये। इन्होंने दंगे करा कर ही तो, चाहे वो जातिगत दंगे कराए हों चाहे सांप्रदायिक दंगे कराए हों, ये इस तरह के दंगे कराकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम जनहित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, हमने इनकी इस कोशिश को नाकाम किया, इस साजिश को नाकाम किया, इसलिए परेशान है। एक और बात है, कह रहे थे कल कांग्रेस के लोग कि झुक गए योगी आदित्यनाथ, उनको आखिरकार अनुमति देनी पड़ी, 3 दिन तक तो नहीं जाने दिया, कैद करके रखा प्रियंका गांधी को, लेकिन जनमत के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उनको जाने दिया। कहां वो किस बात के लिए अरेस्ट थी, किस बात के लिए उनको डिटेन किया गया था कि आप कानून तोड़कर नहीं जा सकते? ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। यहां कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बड़े बड़े शक्तिशाली अपराधियों को ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश ने आज योगी राज में। तो हमने दिखाया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। और ये घटना को लेकर भी देखा आपने कि 24 घंटे के अंदर परिजनों से मिलकर हमारे आला अधिकारियों ने वहां बैठक करी और किसान यूनियन के लोग बैठे और जो सहमति परिवार की बनी है उस सहमति के तहत निर्णय लिया है सरकार ने। तो आप अब जैसे अखिलेश यादव गए, अभी भी राजनेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, वहां नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, तो अब आप जाने दे रहे हैं, क्या स्थिति में क्या बदलाव हुआ कि हमने सबको जाने दिया? नहीं, वहां पर अब सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारा प्रशासनिक अमला वहां पर काम कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। क्योंकि कल लास्ट आपने देखा अंत्येष्टि हुई थी, इसलिए वहां पर रोका गया था कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि परिवारों के प्रति संवेदना होना चाहिए। ये तो अपने निजी स्वार्थों वाले लोग हैं, ये तो यूं कह लीजिए ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। कोई पंजाब से उड़कर आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से उड़कर आ रहा है, कोई दिल्ली 10 जनपद से उड़कर आ रहा है। ये सब साइबेरियन पक्षी हैं, ये मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ चले जाते हैं। इन्हें ना प्रदेश से मतलब है ना जनता से मतलब है। 32 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लुप्त हो चुकी है और 5 वर्षों से जो है समाजवादी और 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी। तो आज अगर देश हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस के 2 नेता इमरान मसूद और पंकज मलिक कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें अरुण सिंह की खबर है, कांग्रेस नेता इमरान मसूद और पंकज मलिक कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और साथ साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। दोनों ही नेता प्रियंका गांधी के काफी खास सलाहकार भी बताए जाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है, जहां कांग्रेस नेता इमरान मसूद और पंकज मलिक कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, साथ साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी कि पार्टी छोड़ने के बाद तुरंत समाजवादी पार्टी में जाते ही बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अरुण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण, और क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं कांग्रेस? देखिए, इसके लिए जो स्थानीय समीकरण है, चाहे वो पंकज मलिक हो पूर्व विधायक, चाहे इमरान मसूद हो, दोनों के साथ मुश्किल ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़े थे और इमरान मसूद को तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। प्रियंका गांधी के खास सलाहकार थे। पंकज मलिक भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, वो भी प्रियंका गांधी के बेहद खास थे। लेकिन दोनों की जो कंस्टिट्यूएंसी है, अगर उनको विधानसभा चुनाव जीतना है 2022 में, तो उसके लिए उनको कांग्रेस की नैया पार उनकी नहीं लगा सकती। इसलिए वो समाजवादी पार्टी में जाने की बातचीत कर रहे हैं। इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं और पंकज मलिक की समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ एक जयंत चौधरी से भी बातचीत हो रही है लोकदल से। यानी पंकज मलिक लोकदल या समाजवादी पार्टी दोनों में से किसी एक के साथ चुनाव लड़ सकते हैं और इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कुछ दिन पहले यानी कि समाजवादी पार्टी में जाते ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इमरान मसूद और पंकज मलिक कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और साथ साथ समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते ही चुनाव भी वो लड़ सकते हैं। और इधर झारखंड में पीएम केयर्स फंड की मदद से तैयार ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर सियासत गर्मा गई है। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री के पहले से तय कार्यक्रम के बावजूद झारखंड सरकार ने एक दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया, जिस पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई और इस मामले में जल्दबाजी दिखाने पर सवाल उठाए हैं। झारखंड सरकार ने एक दिन पहले राज्य के 19 जिलों में पीएम केयर्स फंड की मदद से तैयार 27 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन होने पर बीजेपी नेता आदित्यनाथ साहू ने सोरेन सरकार को निशाने पर लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और मुझे लगता है इस राज्य की सरकार को लोकलाज खत्म हो चुकी है। जब ऑक्सीजन प्लांट धरातल में उतारे गए तो झारखंड राज्य को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल इस योजना का उद्घाटन करने वाले हैं, और उससे एक दिन पहले आनन फानन में जिस प्रकार से पूरे राज्य में विभिन्न जगहों में जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज झारखंड की जनता